सियावल रामचंद्र की जय, बागेश्वर धाम की जय। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना मारी गई और भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, तब कहारता हुआ दुर्योधन रणभूमि में गिर पड़ा और भगवान पांचों पांडवों को ले गए। पांडवों से कहा भगवान ने कि आज तो विजय की रात्रि है, चलो कहीं उत्साह मनाते हैं। पांचों पांडवों ने तो कहा नहीं नहीं विश्राम करते हैं। भगवान ने कहा नहीं चलो। देखो भगवान जो भी करते अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। हमारे दादा गुरुजी एक बहुत ऊंची बात बोलते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा जीवन में अगर आपकी निंदा भी हो ना उससे भी सीख मिलती है। जीवन में वाणी स्खलित भी हो तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी कहते थे कि जिस दिन वाणी स्खलित हो घबराना नहीं, लोग बुला भला भले ही कहेंगे पर उससे भी एक नई सीख ही मिल जाती है। पांचों पांडवों को ले गए भगवान दूर। पांचों पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडवों जैसे, वो लेट गए जमीन पर जहां पांडवों को लेटना था। इधर दुर्योधन की जंघा टूट गई, रोता बिलखता दुर्योधन समर में डला है। उसी समय लुकता छिपता अश्वत्थामा पहुंचा। अरे दुर्योधन तुम्हारी ये दशा, हमने तुम्हारा राज्य देखा, तुम सम्राट थे, हमने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। दुर्योधन रोता हुआ बोला अब क्या करोगे, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। अश्वत्थामा मित्र मुझे एक ही दुख है कि हम 100 भाई थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरे। बस हमारे मरते समय का एक ही दुख है। याद रखना मेरे पागलो, सत्य शोर नहीं मचाता, सत्य शांत जरूर रहता है पर विजय सत्य की होती है। झूठ का प्रचार और झूठ का शोर बहुत तेज होता है पर टिकता नहीं है, टिकता तो सत्य ही है। एक महापुरुष की बड़ी प्यारी लाइन थी, सत्य परेशान हो सकता परास्त नहीं। पांडव क्यों जीते? क्योंकि सत्य रूपी परमात्मा इनके साथ थे। और याद रखना संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे जरूरी नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया किसके साथ है, महत्वपूर्ण यह है कि परमात्मा और गुरु की कृपा किसके साथ। दुनिया तो कौरवों के साथ भी थी पर क्या कौरव जीत पाए? बोलो। दुनिया तो कौरवों के साथ थी पर क्या कौरव जीत पाए? दुनिया पांडवों के साथ नहीं थी पर जीत पांडवों की हुई। जिंदगी में याद रखना दुनिया किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा और गुरु किसके साथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की कथा से गांठ बांध कर जाना, दुनिया दे साथ या ना दे, ये दुनिया किसी की नहीं हुई, राजा राम की नहीं हुई, हमारी कब होगी? आज ये जो यहां बैठे ना जय जयकार के नारे लगा रहे, ताली बजा रहे, गुरुजी की जय, तुम लोगों को ही एक झूठा वीडियो दिखा जाए गुरुजी का, तुम सब मुर्दाबाद के नारे लगाने लगोगे। ये दुनिया है किसी की नहीं हुई है, परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं। बात जरूर कड़वी है पर सत्य है, कोई किसी का नहीं हुआ। हाँ कुछ जरूर हमारे परिवार के हैं, कुछ ऐसे रह जाते हैं, कुछ मित्र ऐसे भी रह जाते कर्ण जैसे। पांडवों को भगवान ले गए। दुर्योधन कहता है मित्र एक भी भाई नहीं बचा, बस यही दुख है। मैं प्रण लेता हूं अश्वत्थामा, मैं पांडव का एक का सिर जरूर काट कर लाऊंगा। ठीक है फिर तो मुझे मरने में सहूलियत हो जाएगी। अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा ने विचार किया कि सामने से लड़ना तो मुश्किल है, जीतना मुश्किल है, बेकार है लड़ना, क्या किया जाए? उलूकन न्यास विधि अश्वत्थामा ने यहां अपनाई। उलूकन न्यास का मतलब जानते हो? उल्लू की विधि।
रात को सोते हुए कौओं पर उल्लू ने हमला कर दिया, सब कौआ मारे गए। इस विधि का नाम है उलूकन न्यास। अश्वत्थामा ने भी उलूकन न्यास विधि को अपनाया और रात में सोते हुए पांडवों पर प्रहार करने का प्रण लिया। पांडवों को तो भगवान ले गए थे, इसलिए हमने पहले ही कहा भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पर पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे, अश्वत्थामा ने लेटे हुए पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट दिया। 5 पांडवों के पुत्रों का सिर काट कर अश्वत्थामा के पास भागा गया। देख मित्र, तू एक की कहता था, मैं 5 को मार कर ले आया हूं। हो पहले तो मुस्कुराया दुर्योधन, लेकिन जैसे ही गौर से देखा तो चिंगार पड़ा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। इन नन्हे बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? इनको मारकर तूने मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा।